हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो अगर आपकी नीट की तैयारी अच्छी नहीं हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट ये बार बार कमेंट करते हैं कि सर नीट की तैयारी अच्छी नहीं हुई या मैंने नीट का एग्जाम दिया, मेरा अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, तो आप बैकअप ऑप्शन रखें। ऐसा ना हो कि केवल आप एक रास्ते के पीछे पड़े हुए हैं और उसी के पीछे दौड़ रहे हैं और पता चले वो भी लास्ट में ना हुआ। तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो करते रहिए, क्योंकि नीट को बहुत बड़ा लोग एग्जाम मानते हैं इंडिया में, ठीक है ना। नीट की तैयारी कर रहे हो तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा भी आप बैकअप ऑप्शन रखिए। तो आप लोग के लिए खुशखबरी यह है कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म आउट है, आप लोग उसे भरें। वैसे एसएससी सीजीएल के लिए जो बैचलर स्टूडेंट है, यानी कि जो बैचलर पास हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है ना, या बीटेक किए हुए हैं, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप क्लास 12 पास आउट किए हैं इस साल, यानी कि 2026 में, या एक आध साल पहले आपने क्लास 12 पास आउट किया है लेकिन अभी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो क्लास 12 के बाद कौन कौन सा ऑप्शन रखें नीट के अलावा, आप इस पर कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। वैसे आज का जो वीडियो है एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म आउट है उस पर एक एक चर्चा होगा, जैसे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, किसका करेक्शन विंडो कब स्टार्ट होगा, आप फी पेमेंट कब तक कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक एक बात चलेगा आपका इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित। उसके बाद बात करेंगे कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट का कितना पैसा लग रहा है, यानी कि फॉर्म फी कितना लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे कि आप ये जो फॉर्म फी जमा करोगे उसको किन किन तरीके से आप फॉर्म फी जमा कर सकते हो, ठीक है ना। ऑनलाइन तरीकों में कौन कौन से तरीका से आप वो पैसा जमा कर सकते हो। नेक्स्ट बात हम करेंगे कितनी पोस्ट निकली हुई है। फिर बात करेंगे कौन कौन सा पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हर एक बात आज की वीडियो में चर्चा किया जाएगा, हर एक बात कवर किया जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप खुद भी चेक कर सकते हो, फॉर्म निकला हुआ है, आप फॉर्म भर सकते हो और चाहो तो हम लोगों से भी फॉर्म भरा सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060, आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और बताइए कि सर फॉर्म भराना है, तो हम लोग फॉर्म भी भर देंगे। इसके अलावा कोई और भी डाउट है तो आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो। प्रोसेस क्या है, व्हाट्सएप पे आपको अपना डाउट लिखना होगा, आपके पास हम लोग एक क्यूआर कोड भेजेंगे, आप 200 का पेमेंट करिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना नाम लिखकर भेजिए। जब हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया है तो आपके पास कॉल किया जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा, चाहे वो सरकारी जॉब से संबंधित हो, प्राइवेट जॉब से संबंधित हो, किसी कोर्स के बारे में जानना है, किसी एग्जाम के बारे में जानना है, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, यूपीएससी हो गया, किसी भी चीज के बारे में आपको जानना है तो आप जानकारी ले सकते हो। वैसे बहुत देर ना करके चलो जानते हैं एसएससी सीजीएल की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो ठीक है स्टूडेंट, देखो इंपॉर्टेंट डेट्स में कह रहा ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट, यानी कि 21 मई से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। इसका लास्ट डेट क्या है, 22 जून, यानी कि आपके पास एक महीने का समय है पूरा फॉर्म भरने के लिए। फिर मैं कहा कि आप खुद भी फॉर्म भर सकते हो या आप अपने आसपास किसी अच्छे साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरा लीजिए और हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने एक नंबर आपको दिया था, ठीक है ना। वहीं बात करें करेक्शन विंडो कब स्टार्ट होगा, यानी कि फॉर्म भरने में कहीं कुछ गलती हो गया माता पिता के नाम में, आपके नाम में, एड्रेस में, तो आप उसको 29 जून से 1 जुलाई के बीच आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, आप उसे सही कर सकते हो। इसमें 2 एग्जाम होता है। टीयर फर्स्ट एग्जाम डेट आपका अगस्त से सितंबर के बीच में होगा, वहीं टीयर सेकंड एग्जाम डेट की बात करूं तो आपका दिसंबर 2026 में होगा। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के 2-4 दिन पहले आ जाएगा वेबसाइट पे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहीं बात करें रिजल्ट, तो आपके एग्जाम के कुछ दिन बाद, ठीक है ना, वो आ जाएगा, अभी उसका डेट नहीं आया है। चलो स्टूडेंट बात करते हैं सर इसका फॉर्म फी कितना लगने वाला है। कैटेगरीज वाइज दिया है, अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो। आप जानते हो कि जनरल में भी एक स्पेशल कैटेगरी होते हैं ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, तो उनका फॉर्म फीस ज्यादा नहीं, केवल 100 रुपया लग रहा है, क्योंकि ये सरकारी फॉर्म है और बहुत सारे जो सरकारी फॉर्म है उनका जो पैसा होता है, फॉर्म फी होता है, कम लगता है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप एससी हो, एसटी हो या फीमेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट में कोई भी आप कैंडिडेट हो, अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, मगर आप फीमेल हो तो आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। वहीं पीएच कैंडिडेट की बात करें, अगर आप दिव्यांग हो तो भी आपका एक भी रुपया नहीं लग रहा है। तो ये तो एप्लीकेशन फी की बात हो गया। चलिए तीसरे नंबर पे बात करें, पेमेंट मोड की बात करें तो आप देखो ऑनलाइन लिखा हुआ है, यानी कि आपको जो पेमेंट करना है, जो फॉर्म फी जमा करना है वो ऑनलाइन जमा होगा।
कैसे कैसे क्या क्या तरीका है। आप डेबिट कार्ड से दे सकते हो, जो कि आप जानते हो कि आपके पास जो एटीएम होता है उस एटीएम से आप पैसा कटा सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड से भी दे सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से दे सकते हो, जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, आईएमपीएस के द्वारा भी दे सकते हो, ठीक है ना, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ठीक है ना। कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से भी दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम बात करते हैं सर इसका एज लिमिट क्या है, जो कि आपको एज लिमिट दिख रहा होगा। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं, और मैक्सिमम एज 32 साल होना चाहिए। अच्छा, किस समय मतलब किस टाइम पे ये एज लिमिट वैलिड है? 1 अगस्त 2026 तक, यानी कि 1 अगस्त 2026 तक अगर आप 18 साल से कम हो, एक भी दिन कम हो, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, और 32 साल से अगर आप ज्यादा हो, बड़े हो, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद भी कह रहा है कि एसएससी प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द सीजीएल पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशन, यानी कि आपका कैटेगरीज वाइज या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा कोटा है तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, यानी कि एज में छूट भी दिया जाएगा। टोटल कितने पोस्ट है देखो, 12,256 पोस्ट हैं, जो कि आप देखोगे थंबनेल पे भी मैंने लिखा था, ठीक है ना, 12,256 पोस्ट हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर कौन कौन सा इसमें पोस्ट है। देखो इससे सारा पोस्ट है, आप खुद स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो कि पोस्ट नेम क्या क्या है, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, काफी पोस्ट्स हैं इसमें, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बहुत सारे पोस्ट्स हैं, और किस किस ग्रुप के हैं, ग्रुप सी देखिए लिखा है, ठीक है ना। चलिए भाई, पोस्ट नेम यहाँ पे क्या दिया है, ऑल अदर पोस्ट, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल फॉर द सीजीएल एग्जामिनेशन 2026। कह रहा है कि अगर कैंडिडेट का ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर हम पोस्ट दूसरे की बात कर दें, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात कर दें, तो इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एट लीस्ट 60% मार्क इन मैथमेटिक्स एट द 12th स्टैंडर्ड लेवल। कह रहा है कि कैंडिडेट कोई भी बैचलर डिग्री कर सकते हैं, बट क्लास 12th में उसका मैथ होना चाहिए और कम से कम 60% होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपका 60% हो मैथ में, ठीक है ना, क्लास 12th में। उसके बाद आप कोई भी बैचलर डिग्री किए रहो, बीए बीएससी बीकॉम, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा या दे शुड हैव ए बैचलर डिग्री विद द स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर कह रहा है अगर ऐसा नहीं है, यानी कि एक क्लास 12th में जो मैंने बोला मैथ होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए, साथ साथ बैचलर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका बैचलर डिग्री हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स बेशक ना हो, लेकिन आपका स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, किसमें, बैचलर में। तो ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। आपको पूरी कहानी ये बात समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको कहा वो चीजें मैंने आपको एक एक करके बता दिया, इसके बाद भी आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, आप वहां जाके खुद भी चेक करिए, खुद से पढ़िए और हर चीज जानिए, ठीक है, जिसमें आप सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न वगैरह हर चीजें आप यहां से क्लिक करके खुद देख सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। मेरा काम है जो भी फॉर्म आए आपको फॉर्म बताना। उसके बाद स्टूडेंट, मैंने कहा कि ये तो आपका बैचलर डिग्री के लिए है, यानी कि अगर आपने बैचलर किए हुए हो उसके बाद आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आप नीट के अलावा कुछ और भी ऑप्शन जाना चाहते हो क्लास 12th के बाद, तो आप कमेंट कर देना अदर देन नीट, केवल इतना बस लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि क्लास 12th के बाद नीट के अलावा कौन कौन से और ऑप्शन है, इस पर वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर देना। वैसे आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप अच्छे से तैयारी करिए, खूब मेहनत से तैयारी करिए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। जो भी अपडेट रहेगा टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट देते रहेंगे। और जो मैंने आपको नंबर बताया था 6393798060, आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। बस क्या है कि इसमें चार्ज लिया जाता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपनी क्वेरी लिखिए, अपना डाउट लिखिए, आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना नाम लिखकर भेजिए। उसके बाद देखोगे कि हम लोग आपके पास कॉल करेंगे और आपका एक एक डाउट समाप्त करेंगे। मान लीजिए आपका डाउट समाप्त नहीं कर पाते हैं तो आपका पैसा उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे अगर आप फ्री सर्विस चाहते हो, आपका छोटा मोटा डाउट है, तो कमेंट्स आप करिए, कमेंट्स का भी मैक्सिमम रिप्लाई हम लोग करते हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी वीडियोज है उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, हम लोग
लोग अपडेट हर चीज का देते हैं, हर चीज की डिटेल्स वीडियो बनाते हैं, हर एक कोर्स का, यूनिवर्सिटी का, आप उसको देख सकते हो। सबका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है कि आप वीडियो को आसानी से ढूंढ सको। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप कमेंट जरूर करिएगा अदर देन नीट।